इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा के साथ साथ शिष्य तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ न ले। दोस्ती कब होती है? जब आप किसी को सब कुछ दे दो। दोस्ती वो करे जो जान की बाजी करे, खुद भी भूखा रहे पर दोस्त को राजी करे। इस कलयुग में ऐसे दोस्त नहीं है तो गुरु कैसे हो सकते हैं? गुरु किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से है? सभी लोग किसी न किसी को गुरु मानते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, कुल मिला के पढ़ने जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुकुल में जाते हैं। तमाम तरह की शिक्षाएं हैं, यानी कि शिक्षा लेने जाते हैं। तो जहां से उनको शिक्षा मिलती है, जहां से उनको एजुकेशन मिलता है, वो उनके कौन है? टीचर हैं। वो उनके कौन है? अध्यापक हैं। वो उनके कौन है? गुरुजी हैं। और कुछ लोग अपनी माता से ही सब कुछ सीखते हैं, तो अपनी माता को गुरु मान लेते हैं। कुछ लोग अपने पिताजी से सीखते हैं तो अपने पिताजी को गुरु मान लेते हैं। और कुछ लोग बहुत सारे गुरु बना लेते हैं। और कुछ लोग अपने आप को खुद से स्वघोषित गुरु बन जाते हैं। और कुछ लोग गुरुओं के गुरु महागुरु बन जाते हैं। और कुछ लोग तो गुरु घंटाल भी बन जाते हैं, क्योंकि किसी काम को उटाला टाल करते हैं, इसलिए उनको गुरु नहीं बल्कि गुरु घंटाल कहा गया है। लेकिन दोस्तों, इस संसार में, इस जगत में अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारा कोई न कोई गुरु अवश्य है और होना ही चाहिए। अगर किसी को गुरु नहीं है तो इसका मतलब उसको गुरूर है। गुरूर, और गुरूर घमंड को उत्पन्न करता है, और घमंडी का सर सदैव नीचा होता है। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखता है, और जो उसको सिखाता है स्व इच्छा से, अपने तहे दिल से वो उसकी शुक्रिया अदा करता है और एक दूसरे से कहता है कि ये हमारे गुरु हैं। हर जगह पर शासन प्रशासन में भी उनके अनुशासन में रहना तो पड़ता है। उनसे जो निम्न लोग हैं वो बोलते हैं ये हमारे गुरु हैं, हमने इनसे सीखा है। धनुर्विद्या की बात हो या किसी आर्टिस्ट की बात हो, या संगीत में गायन कला, वादन कला और नृत्य कला की बात हो, या स्टूडेंट लाइफ की बात हो, या कहीं की भी बात हो, हर आदमी, यहां तक कि कोई कड़िया बेगारी मजदूर है तो वह भी बोलता है कि फला व्यक्ति हमारा गुरु है। अगर कोई कारपेंटर भाई हैं, सुतार हैं, तो वो भी बोलते हैं यह चीज हमने फला व्यक्ति से बनाना सीखा, वो हमारा गुरु है। तो हर आदमी का कोई न कोई गुरु अवश्य है। और बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं तो सबके गुरु की परिभाषा बदल जाती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा उनके परंपरा से गुरु चले आ रहे हैं। उनके घर में गुरुजी आते हैं तो वो गुरुजी का पैर दबाते हैं, उन्हें खीर पूड़ी खिलाते हैं। कुछ लोग अपने गुरुजी को मटन मच्छी खिलाते हैं। लोग बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो अगर देश की बात ना करूं, सिर्फ भारत देश की ही बात करूं मैं
अलग अलग देशों की बात ना करूं तो हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग खान पान है। जैसे कि बिहार प्रदेश में कुछ ब्राह्मण लोग बड़े शौक से मटन मच्छी गर्व के साथ खाते हैं, कुछ तो उत्तर प्रदेश में भी खाते हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी खाते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया में खाते हैं। उनका अपना अपना व्यक्तिगत तो है, कोई खाए या न खाए, जो खाता है वो अपना खाता है, जो नहीं खाता है उसकी खुद की इच्छा है वो नहीं खाता है। लेकिन अपने अपने गुरुओं का आप सम्मान करिए और आप करते भी हैं। तो कुछ लोग अपने गुरु को उनके मनपसंद स्वादिष्ट भोजन कराते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनका पैर दबाते हैं। हमारे यहाँ भी किसी जमाने में पारंपरिक गुरु आया करते थे और मैं अपने गुरु का पैर दबाया, दबाते 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 गुरुजी सो गए और उन्होंने बोला ही नहीं कि बंद कर दो। मैं छोटा था, मैं रोने लगा। तो हमें वो बातें याद है, लेकिन सच्चाई क्या है, गुरु आपको कभी रुलाएगा नहीं, गुरु आपको कभी आंखों में आपके आंसू आने देगा नहीं। अरे गुरु गोबिंदो उखड़े काके लागऊ पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। अगर गुरु और भगवान एक साथ खड़े हैं तो आपको किसके पैर छूना चाहिए? यह पुस्तक में लिखा हुआ है कि आप तुरंत गुरु के पैर छूइए। लेकिन सच क्या है कि भगवान को आप देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अलग है। आत्मा, परमात्मा, विश्वात्मा, इस कलयुग में तो आप देखते हैं भटकती हुई आत्मा, और कुछ लोग देखते हैं दुष्ट आत्मा। अब कुछ लोग मानते हैं उसको, कुछ लोग नहीं मानते हैं उसको, लेकिन गुरु को सब मानते हैं। कोई चांद पर जाता है और कहीं ग्रह पर जाता है तो वो भी वहां पर जाने के बाद, वहां से आने के बाद धरती पर अपने गुरु की बड़ाई करता है, और चांद पर जा करके भी वहां से आने के बाद वो बताता है कि चांद पर भी हम गए तो अपने गुरु की बड़ाई किए। दोस्तों, कुछ गुरु ऐसे हैं जो गुरु के पैर धोए जाते हैं, और कुछ गुरु ऐसे हैं कि जो धरती पर आने के बाद अपने शिष्यों के पैर धोए, अपने चेलों के पैर धोए, और उन्होंने सिखाया कि पूरे जगत में, पूरे संसार में आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो गुरु कैसा होना चाहिए जिसको देखते ही आपके मन में एकदम स्फूर्ति जग जाए और आपके सारे कष्ट को हर लेने की क्षमता गुरु के पास होनी चाहिए। जंगल न होता तो मोर कहाँ छुपते, साधु न होते तो चोर कहाँ छुपते। कुछ ऐसे भी गुरु हैं, स्वघोषित गुरु, ध्यान में रखना, स्वघोषित गुरु, स्वघोषित, जो अपने आप गुरु बन गए हैं लेकिन वो गुरु की कैटेगरी में नहीं है, वो गुरु की श्रेणी में नहीं है। हम एक दिन घूमते टहलते एक आश्रम में पहुंच गए और वह आश्रम एक अघोरी बाबा का था। अघोरी बाबा ने कहा, वहां पर बहुत सारी महफिल लगी हुई थी। अघोरी बाबा ने कहा, जगत गुरु ब्राह्मण। मैं बहुत खुश हुआ, अरे वाह क्या बाबा है यार, ब्राह्मणों की बड़ाई करता है, वाह। मैं प्रफुल्लित हुआ। फिर बाबा जी ने कहा, जगत गुरु ब्राह्मण। मैं मुस्कुराया, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मणों की बड़ाई हो रही है, मैं मुस्कुराया। फिर अघोरी बाबा ने कहा, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु अघोर। मेरा मुंह छोटा हो गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु अघोर, अघोर गुरु अघोरेश्वर। उन्होंने क्या कहा, यानी कि उन्होंने पहले तो कहा ब्राह्मण तो मैं तो चने के झाड़ पे चढ़ गया,
फिर उन्होंने कहा कि उनसे बड़े हम हैं, फिर कहा कि हमसे भी बड़े कोई और हैं। ठीक है, सच्चाई क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ठाकुर भगवान, ठाकुर को भगवान मान लिए, तो ब्राह्मण कहां चले गए? अब कुछ लोग बोलते हैं भाई ब्राह्मण तो देवता की श्रेणी में है, ब्राह्मण देवता हैं, तो धरती पर सबसे बड़े कौन हो गए? ठाकुर। नहीं, अब कुछ लोग बोलते हैं पंडित सोई जो गाल बजावा। अरे ऐसा कैसा? ऐसा नहीं होता। पंडित का मतलब होता है विद्वान, पढ़ लिख कर शिक्षा ग्रहण करके जो विद्वान बन गया वो पंडित है, प्रकांड विद्वान। किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, भारत देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जिस तरह से आज नोट आपको पसंद है, भले वो 100 की नोट हो चाहे 500 की नोट हो, 1000 और 2000 की तो बंद हो गई, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसमें छपा हुआ है हिंदी में, उसमें छपा हुआ है इंग्लिश में, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाओं पर मल्ल युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है। क्या क्या चल रहा है हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी भाषा पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। आज का हमारा वीडियो है गुरु पर। गुरु, आपका गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में रिलेशन एक फ्रेंड की तरह, कि आप अपनी सब बातों को, जैसे छोटे बच्चे अपनी सारी बातों को अपनी मां को बता देते हैं, कुछ बच्चे अपने मां को और पिताजी को भी बता देते हैं, उसी तरह से आपका गुरु वो है जिससे आप सारी बातें बता सको। जिस तरह से हर एक लड़की की एक गर्लफ्रेंड सहेली हुआ करती है, और एक लड़का लंगोटिया यार हुआ करता है, दोस्त हुआ करता है, उसकी सारी बातें बता देता है। क्या इस कलयुग में आज भी कुछ आपके ऐसे भी गुरु होंगे जिनको कि वो आपके पास आए भिक्षाम देहि, और आपने अगर दबा के नहीं दिया तो श्राप भी दे देते हैं। मैं तृतीय पंथी की बात नहीं कर रहा हूं, वो दे एक बार समझ में आता है कि चलो उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे टीकाधारी 101, 111 प्रचंड विद्वान त्रिपुंडी तिलक लगाने वाले भी अगर आपके दरवाजे पर आए और उनको आपने खुश नहीं किया और उन्होंने अगर आपको श्राप दे दिया, तो क्या वो गुरु हैं? नहीं, गुरु को तो श्राप देना ही नहीं चाहिए। गुरु श्राप कभी नहीं देता, नहीं देना चाहिए श्राप। अरे आपकी उन पर आशीष बनी रहे, आप उन पर आशीष दीजिए, आप उनको आशीर्वाद दीजिए, आप उनको श्राप मत दीजिए। जो बोया सो काटे, अगर श्राप दोगे तो श्राप आप पे खुद पे पड़ेगा, आशीर्वाद दोगे तो आशीर्वाद आपको मिलेगा, थैंक्स बोलोगे तो धन्यवाद आपको मिलेगा। हर अलग अलग समुदाय में अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से अपना अपना गुरु बनाते हैं, और गुरु बनाना ही चाहिए। गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, लेकिन गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। आज सब लोग बिजलेरी पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं। एक जमाने में कुआं का पानी पिया करते थे और उसमें दुनिया भर के कीटाणु पड़े रहते थे, और उस कीटाणु को खाने के लिए उसमें मछलियां डाल दी जाती थी, और ब्राह्मण लोग बोलते थे इसमें मछली है। अरे भाई, वही पानी मिनरल वाटर आज आया है तो सब लोग पीते थे और स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, अभ्यस्त रहते थे। और आज जब से मिनरल पानी पी रहे हैं तब से देखो भाषा का झगड़ा, गुरुओं की लड़ाई, कोई बोलते हैं कान फुका लो, जोगी लोग हैं, पीला वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं, वो भी गुरु हैं, वो अपने आप को जगत गुरु बोलते हैं। जगत गुरु हर्षु ब्रह्म मर जाने के बाद वो जगत गुरु बन गए हैं, कुछ जिंदा जगत गुरु बन के घूम रहे हैं। आपका गुरु कौन है? और आपसे
आपको आपके गुरु ने क्या शिक्षा दिया है, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। क्या वो बैतरणी पार लगवा देंगे, क्या वो आपकी नैया पार लगवा देंगे, क्या वो आपको स्वर्ग जाने का रास्ता क्लियर कर देंगे। आपके जिस भी आप धर्म से हो, जिस भी समुदाय को मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं उनकी इज्जत करिए, मान करिए, सम्मान करिए। जिस तरह से आप अपने घर में अपने माता पिता का चरण अभिवादन करते हैं, उनका पैर दबाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरह से आप अपने गुरु का इज्जत करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए। धन्यवाद। हम यह वीडियो ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में समस्त समुदाय के लिए मैं यह वीडियो आपको सौंप रहा हूं। इसको आप अपने गुरुओं तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय गुरुदेव।